इन्वेंटोरस नॉलेज सॉल्यूशंस एक और कंपनी जिसका अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं एंड वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इन्वेंटोरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2006 से इस बिजनेस में है एंड अगर हम इस कंपनी का नाम देखते हैं तो हमको लगेगा दैट ये कंपनी कोई नॉलेज सेक्टर में ऑपरेट कर रही होगी, बट ऐसा नहीं है। ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड जो इस कंपनी का मेन काम है वो है हॉस्पिटल्स, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, ये कंपनी उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये कंपनी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को आउटसोर्स कर लेती है। बेसिकली ये कंपनी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऑफिसेस होते हैं, वहां पर ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है। वहां पर ये कंपनी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करती है। ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है। आई मीन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अब सी जिस तरह की ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कोई यूनिकनेस नहीं है यहाँ पर, बिकॉज इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। बट इस कंपनी के केस में यूनिकनेस ये है दैट ये कंपनी इन सर्विसेज को यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड करती है, इंडिया में प्रोवाइड नहीं करती। एंड आपको पता होगा दैट यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर वो कितना एक्सपेंसिव है एंड ये कंपनी उन्हीं कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो फिर हम मान के चलेंगे दैट इस कंपनी के मार्जिन काफी बढ़िया होंगे एंड वो हमें दिख भी रहा है। एंड ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, उनको ये कंपनी दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इन पेशेंट से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एंड ओपीडी से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इन पेशेंट सर्विसेज बेसिकली उन पेशेंट्स को सर्विसेज हो गई जो कि हॉस्पिटल्स में आकर एडमिट होते हैं। ओपीडी वाले पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं एंड फिर अपने घर चले जाते हैं। एंड अगर आपको इस कंपनी के साइज के बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूं दैट आज की डेट में इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 853 क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी की मोर देन 13,200 स्टाफ है। मोर देन 3,000 इस कंपनी के प्रोफेशनल्स हैं जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, जो काम करते हैं इस कंपनी के पास। अब आप एक काम करो, 13,200 पीपल को एक साथ इमेजिन करो, देन आप कहीं ना कहीं इमेजिन कर पाओगे दैट जो ये कंपनी है इसका कितना बड़ा साइज है, इस कंपनी का कितना बड़ा क्लाइंट बेस है। एंड अब आपको समझ में आ गया होगा दैट कोई ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये काफी बड़ी कंपनी है जो कि यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट करती है, हेल्थ केयर सेक्टर में ऑपरेट करती है। एंड ऐसे ही जिस तरह की ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, यहाँ पर एक यूनिकनेस होती है दैट एक बार आपका किसी क्लाइंट के साथ टाई अप हो गया तो फिर वहां पर आपके लिए एक कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बन जाती है। जैसा कि नॉर्मली हमने सिक्योरिटी सर्विसेज में देखा होगा, एक बार किसी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर वो काफी लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। एंड आज की डेट में अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 59% रेवेन्यू इस कंपनी के ऐसे कस्टमर से आती है जिनके साथ इस कंपनी का मोर देन 5 इयर्स का एसोसिएशन है। एंड जो ये प्रोपोर्शन है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ये बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छी बात है, बिकॉज इसका ये मतलब है दैट ये कंपनी कंटिन्यूसली नए नए क्लाइंट्स ऐड करती जा रही है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट्स जो कि इस कंपनी के साथ लेस देन 5 ईयर से एसोसिएटेड है, उनका रेवेन्यू प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 27% रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 43% रेवेन्यू वो इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से आती है। तो अब हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये चार्ट। शुरू करते हैं एसेट बेस से। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 787 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल थोड़ा सा बढ़कर ये 988 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मार्च 2024 में एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूव देखने को मिला है एंड ये 3,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। इन सितंबर 2024 तक इस कंपनी का एसेट बेस ये 2790 करोड़ रुपीस के आसपास है। एसेट बेस अच्छा खासा बढ़ा है। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू में भी हमको सेम ग्रोथ रिफ्लेक्ट हो रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 784 करोड़ रुपीस के आसपास की। अगले साल ये 1000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, 1060 करोड़ रुपीस के आसपास थी। मार्च 2024 में ये 1857 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। हम मान के चलेंगे 24-25 ये कंपनी मोर देन 2500 करोड़ की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी।
अच्छा खासा प्रॉफिट भी ये कंपनी जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 233 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये 300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 370 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 233 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट करा था। अगले साल ये 288 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मार्च 2024 में ये 209 करोड़ रुपीस के आसपास से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 237 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है। एंड ऐसे ही टिल 2023 ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी थी, बट 2024 में इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ रुपीस का डेट आ गया है। तो अब हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं दैट जो इस कंपनी के एसेट बेस में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था, कहीं ना कहीं उसमें डेट ने एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया होगा। बट अगले साल इस कंपनी का डेट थोड़ा सा कम हुआ है एंड ये 828 करोड़ रुपीस पर आ गया है। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, बट मार्जिन थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। आप इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखो, पहले 39%, फिर 38%, फिर 30%, अब 28%। आप इस कंपनी के पैट मार्जिन देखो, पहले 31%, फिर 30%, फिर 20%, फिर 16%। जो इस कंपनी के मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब पैट मार्जिन कम हो तो वो एक्सेप्टेबल है, आपके एबिटा मार्जिन भी कम होते जा रहे हैं, ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। तो ओवरऑल जो इस कंपनी के फाइनेंशियल से बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमें कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो कंपनी के एबिटा मार्जिन है वो कम हो रहे हैं। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 22,802 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड जो इस कंपनी का आईपीओ साइज है ये है 2,497.92 करोड़ रुपीस का। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एंड 1,265 रुपीज से 1,329 रुपीज का प्राइस बैंड है। 11 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,619 रुपीज की। 12 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 16 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 19 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका इस आईपीओ की वजह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, बट जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। थोड़ी सी कंसर्निंग बात है, ये कोई बहुत बड़ी कंसर्निंग बात नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है दैट जो इस कंपनी के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं वो थोड़े से कंसर्निंग है। इस कंपनी के ऊपर फेमा के वायलेशन के केस चल रहे हैं। एंड अगर इस तरह के केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप मान के चलो आपके ऊपर कभी भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही कुछ लेबर लॉ से रिलेटेड केसेस भी चल रहे हैं, वो की एक किस्म से कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, बिकॉज जिस फील्ड में आप हो इस तरह के केसेस नॉर्मल है। नॉर्मल क्या नहीं है? नॉर्मल नहीं है फेमा से रिलेटेड केसेस, वो थोड़े से कंसर्निंग है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा आपको अपनी पॉकेट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो ये टाइम फ्रेम है यहाँ पर बहुत सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं। एंड अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो फिर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर सकती तो फिर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में चूज करना चाहिए। एंड देयर आर 2-3 बेटर कंपनीज जिनके आईपीओ आ रहे हैं इसी कंपनी के साथ में। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।